5 years ago, this place was my second home, and today I'm back. Welcome to my old coaching, Career Vision Coaching Center. I studied here from 2018 to 2020. It's been half a decade since I last stepped in, so it feels strange and exciting to be here again. Now here is my coaching. Look here, it seems it's lousy. Don't judge the coaching by its structure. Okay, you can see this coaching is made of bamboos. Here is the parking lot. When I was studying here, I used to keep my cycle against this wall. So let's go. Now here is my class, and I used to sit over there. And here's my teacher. What a magnificent teacher. Look at here, the class 8 students are studying here, and here is the class 10. Am I right? I'm gonna share them some cool tricks to make trigonometry easier. So because it's very difficult to memorize the values of sine, cos, tan, cot, cosec, these values. So that's why I'm gonna share some incredible tricks that should help them. So start from together. देखो आराम से समझो, जैसे ट्रिगोनोमेट्री होता है ना, क्षेत्रमिति, इसी को बोलते हैं ना क्षेत्रमिति। तो इसमें क्या होता है कि 45 डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान और 60 डिग्री का मान। तो ये जो एक तो हल्ला नहीं करेगा, फिर रूप से जो होता है ये जो मीन का जो मान निकालने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि ये सब जो ना रखना पड़ता है। लेकिन आज हम आप लोग को ऐसा ट्रिक बताएंगे जो आपको रखना पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले सीखेंगे 45 डिग्री साइन कोस जितना भी होता है उसका मान किस तरह निकाला जाए बिना रटे हुए। उसके लिए एक जो होता है ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो हो जाए। ये आपका राइट एंगल वाला एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें क्या करना है, ये 45 डिग्री का मान निकालना है। मतलब इस तरीके का एक त्रिभुज बनाना है और इस तरीके का मान रख देना है। ठीक है, ये भी वन ठीक है। सबसे पहले क्या देखना है, ये आपका 45 डिग्री है। ठीक है, इसका सामने वाला भाग क्या आता है, ये आपका P हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा और ये आपका क्या होगा, H हो जाएगा। ये तो सभी को मालूम है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, साइन का मान क्या होता है, P/H होता है। ठीक है, P/H। अब इस तरीके का एक डायग्राम हो गया। उसके बाद आपको देखना है कि P का इसका जो होता है P कौन सा हुआ, ये आपका 1। ठीक है, 1 याद दे देना है। और H का मान क्या है, यहाँ पर 2 है, √2। ठीक है, हो गया। उसी तरह आपका कोस 45 का मान क्या होता है, कोस मतलब कोस का जो IC जनरल जो आता है ये होता है P/H होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है, तो इसका B कौन सा हुआ, ये हुआ। B का मान कौन क्या है, 1 है। और H का मान कौन सा है, √2। ठीक है, इसी तरीके से आप देखो यहाँ पर जेन का मतलब क्या होता है, P/B होता है। P/B होता है। अब यहाँ पर देखो इसका P हो जाएगा, B हो जाएगा, ये तो H है। समझ में आ रहा है, इसमें P कौन सा हो गया, 1 हो गया। B कौन सा हो गया, ये भी आपका B का मान है 1 बराबर 1। अब यहाँ पर कोट का मान क्या होता है, B/B होता है क्या, तो B क्या है, 1 है। B भी 1 है, क्या गया बराबर। ठीक है, अच्छा कोसेक का मान क्या होता है, H/B। ठीक है, अब यहाँ पर देखो H कौन सा है, √2। ठीक है, और B क्या है, B1 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √2। अब उसी तरीके से देखो जैसे सेक का मान क्या होता है, H/B होता है। ठीक है, अब वहाँ पर H देखो क्या है, √2। B का मान क्या है, 1 है। इतना आसान है। इसमें क्या करना है, एक डायग्राम ऐसे बनाना है। ठीक है,
यहाँ पर 45 डिग्री का मान रख देना, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर √2। उसके बाद ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा ये। तो जितना भी है सब किसी को रख करके देखो पूरा एकदम आपका आ जाएगा, जिसको आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, करते जाओ तुम लोग, घर में जाके बनाना किस तरह बनता है। हाँ, नाउ इट्स टाइम फॉर मोटिवेशन। देखो ये जो 9th छेद की जो टाइम होता है ना, ये गोल्डन एज होता है। इसमें आपका 2 रास्ता होता है, एक होता है अच्छा वाला, एक होता है गलत वाला। ठीक है, अभी का जो जनरेशन, अभी का जो इस टाइम का जो आदमी का मूड होता है ना, वो ज़्यादातर गलत रास्ते में जाता है। गलत रास्ते का जो होता है ना, मजा कुछ टाइम के लिए होता है, लेकिन जो होता है ये आपको बात बहुत पछताएगा। हमेशा जो है ना इस टाइम फोकस करो अपनी पढ़ाई में, क्योंकि अगर आज पढ़ लोगे तो ज़िंदगी भर आपका नाम होगा और अच्छे से रह सकते हो। क्योंकि हम लोग देखते हुए इधर जो नहीं पढ़ता है कितना खेत में काम करता है, बाहर जाता है, पत्थर उठाता है, क्या क्या काम करना पड़ता है। अगर अभी पढ़ लोगे तो आपका जो लाइफ जो होता है ना वो सिक्योर हो जाएगा, गोल्डन हो जाएगा। तो इसीलिए जो ना पढ़ो, क्योंकि अभी पढ़ाई का ज़माना है। पढ़ोगे नहीं, आप अगर कमज़ोर हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आदमी आपको नीचा दिखाएगा। ठीक है, देखते हो कि नहीं, आपके पास पैसा कम है, आपसे कोई ज़्यादा बात भी नहीं करेगा। हर चीज़ में, आप किसी भी चीज़ में देख लो, आदमी के पास अगर पैसा कम रहता है ना तो उसको बुरी नज़र से देखता है, उससे ज़्यादा आदमी बात नहीं करता। तो इसीलिए पढ़ाई, स्टडी एक ऐसी माध्यम है, एक ऐसी मीडियम है जिसके थ्रू से अपने आप को बहुत ऊंचा लेवल तक ले जा सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए जो था गलत काम मत करो। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये आपका दो दिन का बात है, लेकिन ये आपको जो है ना ये टाइम, जब आप ये टाइम अगर नहीं पढ़ोगे तो बाद जब 11th 12th में आ जाओगे ना, पढ़ने का मन नहीं करेगा। क्योंकि अभी बेसिक है आपका, 10th ही बेसिक है, अभी पढ़ लोगे सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, तो गलत दिशा में जाना नहीं है, सही रास्ता में रहना, क्योंकि माँ बाप बहुत मेहनत से आप लोग को पढ़ाता है, जानते हो कि नहीं। तो इसलिए सब कोई पढ़ो, क्योंकि इतना दूर से आते हो। आप लोग कहाँ से हैं? मजगमा से, किसमें? अच्छा, जनता। आप लोग मैयारपुर, कोई मजगमा, कोई तगड़िया, कोई आपका मैयारपुर, कोई डिंगसोल, यहाँ से है ना, सब कोई आता ना मेहनत से। और जब आप लोग पढ़ते हो ना, आपका माँ बाप बहुत उम्मीद से देखता है कि मेरा बच्चा तो पढ़ने गया है, कुछ करेगा। अगर यहाँ पर आकर के अगर नहीं पढ़ोगे तो कितना नाइंसाफी हुआ। And he's gonna say about me. जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये जो फहद है ये आया हमारे कोचिंग में, बहुत अच्छा लगा और आज अच्छा कर रहा है। कारण है कि ये बहुत मेहनती बच्चा है और जितने भी बच्चे हैं हमारे बहुत ही चाहते हैं कि सब बच्चा अच्छा हो और बेहतरीन ढंग से पढ़े, अपना मेहनत से जो है सारे बच्चे अच्छे करते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि हम हर वक्त हर तरह से समझाएं ताकि मेरे समझाने में किसी तरह का गलती ना हो और 1 2 बार 3 बार जितनी भी बार हो हम समझा करके उसको संतुष्टि करा देते हैं। और यही कारण है कि आज हमारे बच्चे बहुत फील्ड में जाते हैं और गए हुए हैं, कामयाब भी है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर बना है, कोई जनरल कंपटीशन में है, बहुत सारे टीचर बन चुके हैं। और ये बच्चे कोई IPS IAS ये सब का एम लेके पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं इन जितने भी सारे हमारे बच्चे यहाँ पढ़े हैं और जिनका सपना है कि आगे कुछ अच्छा करें, उन सबका भविष्य बहुत बेहतर हो। थैंक यू so much sir।